हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश का परावर्तन के लाभ, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, गोलीय दर्पणों का उपयोग, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो दिया गया है, वहाँ से आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का लेते हैं पहला टॉपिक। हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने जब प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि प्रकाश जब किसी समान माध्यम में चलती है तो वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और ये जो विचलन होती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह हमारा डायग्राम रहा। ये हमने एक सरफेस, एक लाइन ड्रा किया है। इस लाइन के ऊपर दूसरा कोई मीडियम है और इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है। मान लीजिए ये क्या है, पहला मीडियम है और ये क्या है, दूसरा मीडियम है। और ये क्या कर रहा है, ये एक सरफेस है जो दोनों मीडियमों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये जो सरफेस था, इस सरफेस में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, अभिलंब ड्रा किया, और ये हमने इसको क्या मान लिया, N1 N2 मान लिया। सपोज कीजिए ये हमारा अभिलंब है, जो क्या होता है, ये जो सरफेस होती है इसी पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम देखें कि एक यहाँ से हमारी किरण आ रही है और ये आके बिंदु O पर टकरा के दूसरे जो माध्यम में जाती है, तो ये जाना कैसे चाहिए, तो ये जो डॉटेड लाइन है इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये डॉटेड लाइन की तरफ न जाके या तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये डिपेंड करेगा माध्यम पे, अगर ये माध्यम घना है या सघन है या विरल है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये पास आएगी या दूर जाएगी। फिलहाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो क्या होगा, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अगर ये जाती कैसे, अगर ये समान माध्यम होता तो कैसे जाती, ये सीधे ये डॉटेड लाइन से जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स हैं। ये जो किरण आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण हमारी पहले माध्यम में आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको हम आपतन कोण बोलते हैं, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर देखें, ये हमारा अभिलंब है, जो किसका, ये जो सतह हमने लिया है इस सतह से क्या है, 90 अंश के कोण पे बना हुआ है। अब अगर देखें, ये जो आपतित किरण है जिस बिंदु पे टकरा रही है तल पे, उस तल पे जो बिंदु हमने लिया है, बिंदु ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अगर हम नीचे आए तो ये भी हमारा नीचे भी नॉर्मल है, N2 इधर है, N1 N2 नॉर्मल था हमारा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो किरण, या तो किरण ये अभिलंब से हट रही है या अभिलंब के पास जा रही है, तो ये दोनों किरणों को हम संयुक्त रूप से, ऐसे दो किरण नहीं होती है, एक ही किरण होगी, या तो ये होगी या तो किरण ये होगी या तो ये होगी। तो ये जो किरणें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। यानी जब दूसरे माध्यम में जाती हैं, विचरण के बाद जो किरण मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो ये नॉर्मल है और ये अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, और उसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब की ओर झुक रही है या अभिलंब से दूर हट रही है, ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे हैं। एक डायग्राम क्या है, ये सपोज कीजिए हमारा अभिलंब है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा क्या है, वो आपतन बिंदु है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये किरण ये आ रही है, आपतित किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, तो यहाँ पे ये जो पहला माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन विरल होगा, जबकि ये दूसरा माध्यम कैसा होगा, सघन होगा। यानी जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तो जो दूसरा माध्यम होता है वो क्या, पहले माध्यम की अपेक्षा सघन होता है। मतलब सघन में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपतित किरण है वो
अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट रही है, और जब ऐसी घटना होती है तो ये जो होता है, ये दूसरा जो माध्यम होता है वो हमारा क्या होता है, विरल होता है, जबकि ये हमारा कैसा होता है, सघन होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विरल माध्यम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती है तो जो दूसरा माध्यम होता है पहले माध्यम की अपेक्षा विरल होता है। तो ये तो रहा हम सघन माध्यम और विरल माध्यम में किरणों की पहचान। अभी तो हमने देखा कि अपवर्तन की घटना किसे कहते हैं, और जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो किरण होती है वो कैसे दूर हटती है या अविलंब से पास आती है। लेकिन ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई कि ऐसा होता क्यों है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो अपवर्तन का कारण, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे जो बेसिक फैक्ट है वो यही है कि जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो जो निर्वात होता है या वायु होता है इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है, जबकि यही चाल जब यही प्रकाश जब कांच में जाती है तो कांच में जो इसकी चाल होती है वो लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। और यही कारण है कि जब प्रकाश क्या होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में कमी या वृद्धि होती है, और जब कमी होती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब वृद्धि होती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हम लोगों ने परावर्तन से संबंधित नियम पढ़े थे, सेम वैसे ही कुछ होंगे, और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम। तो जैसे कि परावर्तन के 2 नियम थे, यहाँ पे अपवर्तन के भी 2 नियम होंगे। जो पहला नियम होगा वो होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे कि ये हमारा वो तल है जहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये उस बिंदु पर आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों क्या है, 1 2 3 तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला। जो दूसरा नियम है वो ये है कि इन 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। मतलब ये हमारा सपोज ये हमारा डायग्राम से देखें तो ये क्या, एक माध्यम में और ये दूसरे माध्यम, किसी एक कलर के लिए हम अगर ले रहे हैं कि ये जो आई है यानी साइन आई और इसके लिए साइन आर, यानी साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर होगा। और इसको अगर हम आगे लिखें तो ये जो नियतांक होता है उसको एन से रिप्रेजेंट करें तो साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, जहाँ पे एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और इसी को हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। एक चीज और हमको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए वो ये कि जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, परावर्तन पढ़ रहे थे, परावर्तन में जो ये हमारा आई था और ये जो आई था और ये जो आर था, ये दोनों क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। लेकिन जो जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में आई और आर दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। अगर होगा क्या, या तो आई आर से बड़ा होगा या आर से छोटा होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इसमें बहुत सारे अपने आसपास बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे अपवर्तन के उदाहरण देखते हैं, जिनमें से हम लोगों ने कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिसमें ये पहला है, द्रव में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि अगर क्या करें, आप एक बकेट में कोई एक छड़ लेके ऐसे रख दें, डीप कर दें, डुबा दें, तो आप उसको जब देखेंगे तो लगेगा कि वो छड़ सीधा नहीं बल्कि कैसा है, टेढ़ा हुआ है। और ये टेढ़ा होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और वो टेढ़ा जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। बल्कि वो छड़ टेढ़ी नहीं होती, होती कैसी है, सीधी ही होती है। लेकिन जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, विलंब की ओर झुक जाती है, और इसी के कारण वो छड़ कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। जो दूसरा हमारा वो है, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि अगर क्या करें, आप ग्लास ले लें और ग्लास में या फिर एक बाउल ले लें, कटोरा ले लें, और कटोरे में क्या करें, एक सिक्का रख दें, तो आपको लगेगा वो सिक्का क्या हुआ, उठा हुआ है। और वो भी किसके कारण होता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जो तीसरा है वो हमारा रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में जो तारे होते हैं, तारों का जो टिमटिमाना होता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश तारे होते हैं हमसे बहुत ऊपर हैं, और बीच में क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल जब प्रकाश किरण आती है तो क्या होती है,
परावर्तित होती है और परावर्तित होने के कारण कैसे तारे दिखाई देते हैं, हमको लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। जो चौथा है वो ये है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। जब आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है, यानी अभी सूरज नीचे ही होता है, मतलब जिस जिस सीधी रेखा, फ्लैट रेखा, एक सीधी रेखा खींचे अपने आँख के पैरेलल, तो क्या होगा, उसी को हम क्षितिर कहेंगे। और क्षितिर से क्या है, अभी नीचे ही रहता है, यानी मतलब अभी सूर्य उदय नहीं होता है या फिर अस्त नहीं हुआ होता है, सनसेट नहीं होता है, सनराइज नहीं हुआ था, उसके पहले ही हमको सूरज क्या होता है, दिखाई देने लगता है। और उसके भी पीछे कौन सा कारण होता है, तो उसके पीछे भी हमारा अपवर्तन का ही कारण होता है, जिसके कारण हमको सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, क्षितिज से नीचे दिखाई देता है। दूसरा क्या है, पांचवा क्या है हमारा, सूर्य व तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे उठे दिखाई देते हैं। मतलब जो हमने रात में या फिर दिन में आपने कभी देखा होगा कि जो तारे रात में खास करके आपने देखा होगा कि जब जो तारे होते हैं वो लगता है हमसे कितने दूर है, वास्तव में वो बहुत दूर है, लेकिन जो उनकी वास्तविक स्थिति है उससे भी हमको दूर महसूस होते हैं। और ये इसके पीछे भी कौन सा कारण होता है, तो इसके पीछे केवल और केवल प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।